हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अब बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि सारी छुट्टियां बीत चुकी हैं। आपके स्कूल स्कूल अब प्रॉपर कोचिंग सब प्रॉपर चल रहा होगा। ठीक, चलिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वो बनता कैसे है। ठीक, चलिए टॉपिक लिख देते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, और इसी में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। लुईस बिंदु संरचना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक देखेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीख जाएंगे। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे इसके बाद वो लोग सीख जाएंगे। ठीक, इसके पहले आप लोग को कल हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाए थे, जो सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध और लुईस इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो भी कहना कर लीजिए। तो लुईस बिंदु संरचना से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जिसको आप लोग को याद करना था। ठीक है, तो याद हो गया? नहीं सर, चलिए उसको याद करते रहिए। ठीक, ये देखिए, इसमें आप लोग को कुछ बात पहले पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, एक मिनट निखार दे। अब चलिए, अब हम चलते हैं लुईस बिंदु संरचना बनाने की तरफ। जिनको आता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता वो पूरा पढ़िए। ठीक, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम Q से दिखाएंगे। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है आपका परमाणु के संयोजक, सीधे से लिख दें, परमाणु के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। प्लस करेंगे ऋणात्मक आवेश को, ध्यान दीजिएगा। अगर माइनस है, ठीक है, जैसे NO3 माइनस है तो ये माइनस इसमें प्लस होगा, और अगर प्लस है तो वो माइनस होगा, माइनस धनात्मक आवेश। ठीक है, जैसे H3O हाइड्रोनियम आयन पे प्लस है तो इसमें से क्या होगा? एक माइनस हो जाएगा। ठीक, आएंगे क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे, अभी नॉर्मल बात चल रहा है। अब ये वाला बात समझ लीजिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे और तीसरे में 1 भरेंगे। तो ये जो बाहरी वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यही इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन है। अब यही जगह क्लोरीन रहता तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन रहता, तो वो जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो उसका संयोजक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये सभी परमाणु के लिए लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, कुछ पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। बंध युग्म इलेक्ट्रॉन, ठीक, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? ये होता है 2 गुणे, जो भी आप बॉन्ड बनाएंगे, बंध की संख्या। ठीक, लास्ट है एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन क्या है? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा एक चीज, बंध युग्म इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, BPE, इसको क्या लिखेंगे? BPE। ठीक है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म को कहते हैं लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन, तो डैश देके L.P
और ये ई, ठीक है। तो अब हम ऐसे लिखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो समझ जाइएगा, ये होता है बॉन्ड पेयर, सॉरी ये होता है टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोग इतना बात नोट करिए, क्योंकि अब हम संरचना बनाएंगे, ठीक। जब हम संरचना बनाएंगे, है ना, तो संरचना बनाते समय हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो हम संरचना नहीं बना पाएंगे, ठीक। आप ये फॉर्मूला नोट करिए। और संयोजक इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया। बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु के बाहरी वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, वही संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बात। चलिए तो हम इसको साइड में लिख देते हैं जो अभी हम पढ़े। एक क्यू था, क्यू क्या था, संयोजक इलेक्ट्रॉन, प्लस करेंगे नेगेटिव चार्ज को और माइनस कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को, ठीक। कभी कभी जीवन में भी ऐसा हो जाता है ना, जो हमारे लिए सही रहता है उसको हम निकाल देते हैं, जो हमारे गलत रहता है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे नेगेटिव, माइनस करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, जीवन का बात छोड़िए। देखिए दूसरा था हमारा कि वे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, 2 इंटू बंध की संख्या। और जो थर्ड था हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, वो था भाई Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये चीज अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, मतलब अगर आपको ये याद है तो आपको संरचना बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और दिक्कत होगा तो उसके लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चलिए करिए एग्जाम्पल प्रथम। पहला एग्जाम्पल लेते हैं एकदम सिंपल, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को नॉर्मल जो भी दिया जाए ना, पहले नॉर्मल बना लीजिए, ठीक। हाइड्रोजन को बनाते हैं H ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें देखते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Q। भाई ये हाइड्रोजन की संयोजकता एक, मतलब हाइड्रोजन के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो एक हाइड्रोजन में एक, तो दो हाइड्रोजन में दो, समझ में क्या, 2 इंटू 1। ये 2 इंटू 1 वो वाला नहीं है, एक हाइड्रोजन में संयोजक इलेक्ट्रॉन एक है तो दो हाइड्रोजन में दो हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, ना तो इस पे माइनस वाला चार्ज है ना तो इस पे प्लस वाला चार्ज है, तो दोनों छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दो गुणे बॉन्ड कट है, एक बॉन्ड है तो 1, 2 1 जा 2। लोन पेयर कुछ है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q है 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 में से 2 गया 0, ठीक। तो लोन, अच्छा एक चीज और, जो लोन पेयर है ना ये बटेगा, लोन पेयर बटता है। किस तरीके से बटता है, तो दो तरीके से। लोन पेयर का यूज या तो होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, द्विबंध या त्रिबंध बनाने में। या तो लोन पेयर यूज होगा आपका एज ए लोन, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह यूज हो जाएंगे, लोन पेयर की तरह। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का यूज दो तरह से होगा भाई, ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे। खैर यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो आवेश दो कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश। देखिए क्यों, मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन वाला, तो एक हाइड्रोजन की संयोजकता एक, तो दो हाइड्रोजन के पास दो। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन 2 इंटू बंध की संख्या 2 गुणे एक ही बंध था तो एक हो गया, ठीक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस किए तो 2 में से 2 गया 0, ठीक। तो इसकी संरचना ऐसा ही बन जाएगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, 0 है, कुछ नहीं है, तो ये संरचना क्या है, सही है, ठीक है। अब हम एक दूसरा अनदर एग्जांपल लेते हैं N2 नाइट्रोजन का, ठीक। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, 2,5। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बता भी चुके हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं जानते हैं तो पीछे के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सेपरेट लेक्चर बनाया गया, आप वहां जाकर के देखिए, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ठीक है, तो बांटते हैं ना 2 8 18 32 में, 2,5। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 5। इसको लिख लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं और फिर हम
नाइट्रोजन का बता रहे हैं। चलिए आइए नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2,5, मतलब बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। क्यों निकालते हैं इसका, निकालिए फिर संरचना इधर बनाएगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में 5 है, एक नाइट्रोजन में 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में 10, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अगला है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल बना लेते हैं, n और n। सिंगल बॉन्ड के साथ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो डबल होगा कि ट्रिपल होगा कि 4 होगा, क्या होगा वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए तो भाई 2 बॉन्ड कितना है, 1, तो 2 1 जा 2। अब आते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो Q है 10 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2, तो 10 में से 2 गया 8। अब ये 8 जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 10 माइनस 2 ये हो गया 8। 8 जो है ना वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज होगा, n सिंगल बॉन्ड n यहाँ पर है, ठीक। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये 8 है, ये यूज होगा या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, या तो ये यूज होगा लोन पेयर की तरफ। दोनों हो सकता है, दोनों साथ में भी देख, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर ये सब साथ में भी हो सकता है या तो सिंगल भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बांटते हैं। अगर हम 4 इसको दे दें, 4 इसको दे दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इन सबके साथ हमको ध्यान क्या देना है कि भाई अष्टक क्या होना चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए। तो अब ऐसे तो अष्टक पूरा होगा नहीं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले से था, इसको 2 दे दिए, इसको 2 दे दिए, ठीक है, 2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4। अब जो 4 बचा है ना उससे क्या कर लेते हैं, क्या छोड़िए, अब जो 4 बचा है उससे क्या करेंगे, हम बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसमें ना 3 कैटेगरी आप सोच सकते हैं, देखिए 3 कैटेगरी सोच सकते हैं। पहला भाई नाइट्रोजन हो गया सिंगल बॉन्ड, 4 इसको दे दें, ठीक, जो भी पहला बताए थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अष्टक पूरा नहीं होगा, ठीक, अष्टक पूरा नहीं होगा, जबकि अष्टक पूरा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये संरचना सही नहीं है। दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी क्या होगी, n n सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन को उतार लिया गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक, बॉन्ड बन गया। अब यहां पर 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक, बात समझ में आ गया। अच्छा, एक इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, और जब उतरता है तो एक लोन पेयर उतरता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतरेगा तो एक पूरा लोन पेयर ही उतर जाएगा, समझ में आ गया। अब थर्ड वाला संरचना देखिए, n सिंगल बॉन्ड n पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया। अच्छा एक चीज और, हम इलेक्ट्रॉन को भी बांटेंगे ना तो बराबरी बांटेंगे, जैसे 3 मतलब 2 इसको दे रहे हैं तो 2 इसको भी देंगे, इन्हें कि इसको 3 इसको 4 या इसको 5 इसको 6 ऐसे नहीं देंगे, ठीक, ये संरचना भी गलत है। तो 2 बात ध्यान रखिएगा, पहला जो एलिमेंट है उसका अष्टक पूरा रहना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए दोनों पे, ठीक है, मतलब अगर बांट रहे हैं इलेक्ट्रॉन बराबर बटेगा, लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन बराबर बटेगा, ठीक है।
लोन पेयर में से जो इलेक्ट्रॉन हम बांटेंगे उसको बराबरी में बांटेंगे। तो अब देखिए, अब यहां से भी हटो, पहले क्या था, यहाँ पर एक एक आया था, अब दो दो आ गया, फिर पहले से एक तो था ही, ठीक है, यहां से ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बनाया था, ठीक। अब दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब एक लोन पेयर ये आ गया और एक लोन पेयर ये आ गया। जब एक एक लोन पेयर आ गया तो एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया। अब देखिए नाइट्रोजन के पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस नाइट्रोजन के पास छः और दो आठ, ये संरचना सही है। बात समझ में आ गया? मैं पहले क्या किए, नाइट्रोजन का हम क्या किए, निकाले, तो पता चला संयोजक उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, एक में 5 तो दो में 10, बॉन्ड पेयर सिंगल बना दिए, एक बॉन्ड, ठीक है, तो दो, 10 में से 2 गया 8। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन को या तो हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड में बांटना है और या तो लोन पेयर की तरह यूज कर लेना है। तो अगर हम 4 दिए तो इससे अष्टक पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है। एक एक दिए, मतलब यहाँ से जब हम क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन गिरा रहे थे यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इससे डबल बॉन्ड बन रहा था तो 7 आ जा रहा था ना। और कभी भी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं, जब भी गिराएंगे तो लोन पेयर में उतारते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को। तो एक लोन पेयर यहाँ उतारे और एक लोन पेयर इधर से। जब लोन पेयर को उतार दिए तो हुआ क्या, उससे इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया, बराबर मात्रा में बट गया, ठीक। सॉरी, एक एक लोन पेयर उतारे तो उससे क्या हुआ, एक एक ये बॉन्ड बना और एक ये बॉन्ड बना, ठीक। देखिए यही था। अब यहाँ पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हट करके अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, ठीक। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। तो अब जब 3 बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक। बस समझ में आ गया? अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसके पहले ये स्टेबल नहीं था, ठीक है। चलिए, तो बनाते समय बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो ये अगर बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, या लोन पेयर लगा रहे हैं, तो ये देखिएगा कि उसका अष्टक पूरा है कि नहीं। और दूसरा, जब आप बांटिएगा तो इलेक्ट्रॉन को बराबर बांटिएगा, जैसे इसको 2 दे रहे हैं तो इसको भी 2, उसको 3 तो इसको भी 3, ऐसे बांटिएगा, ठीक। तो नाइट्रोजन का 1 दे रहे हैं आप लोग, ऑक्सीजन का बनाइएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का बनाइए। चलिए, ऑक्सीजन का आप लोग बनाइए लुईस डॉट संरचना, ठीक। अब आप लोग एक क्वेश्चन करिए, जो है H3O+ और NH4+, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, इसका संरचना बनाइए, इसका लुईस डॉट संरचना बनाइएगा, ठीक है। बनाइए, थोड़ा बनाइए, जल्दी, थोड़ा प्रयास करिए, ट्राई करिए, गलत करिए। चलिए देखिए, जिसको बनाना है रोक करके बनाए, ठीक है। हम आगे बता रहे हैं, देखिए यहाँ जब हम हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे H3O+, ठीक है, तो इसके लिए क्यों क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन के लिए एक, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3, प्लस प्लस क्यों कर रहा है सॉरी, प्लस क्यों कर रहा है, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो संयोजक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सभी एटम का चाहिए, इसमें जितना भी एटम होगा सबका। तो इसके ऑक्सीजन के पास संयोजक इलेक्ट्रॉन 6 होता है, प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, -1, 6 3 9 में से 1 गया 8, ठीक। भाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, ऑक्सीजन 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, 2 गुणे बंध की संख्या कितनी है 3, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 - 6 बराबर 2। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है, और हाइड्रोजन को केवल और केवल कई इलेक्ट्रॉन से मतलब रहता है 2, हाइड्रोजन को केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास लेकिन 8 चाहिए, तो भाई इसके पास 8 तो है नहीं, इसके पास कितना है 2 2 4 2 6, 2 लोन पेयर इस पे लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गया, ठीक, लेकिन इस पे प्लस चार्ज भी है। तो ध्यान सुनिए, जब हम आपको कल थ्योरी बता रहे थे तो कहे थे कि जो प्लस चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे लग जाता है,
सेंट्रल एटम पे क्या लग जाएगा, प्लस चार्ज। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये कर लीजिए। इसके बाद आप लोग बनाइए NH4। NH4 ठीक है, डाल दें, चलिए। इसके बाद आप लोग बनाइए NH4। जब तक मिटा रहे तब तक बनाइए। चलिए मिटा दिए। NH4 प्लस, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 4, प्लस है तो माइनस, मतलब प्लस को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और माइनस को प्लस कर लीजिए। जो बढ़िया है उसको बाहर, जो खराब है उसको पास में। ऐसा जीवन में मत करिएगा। 5 4 9 में से गया 8। ठीक है, जीवन जीवन वाला बात नहीं इधर। ठीक है, यहाँ रहिए, उस सब पे ध्यान मत ले जाइए। 5 और 4 9 में से गया 8। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। अब इसमें तो 4 है, तो 4 है तो 2 गुणे 4 बराबर 8, मतलब 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लोन पेयर होगा 8 माइनस 8 हो 0। लोन पेयर कुछ नहीं है, लोन पेयर नहीं है और जरूरत भी क्या है। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के पास 2 2 है, ये है। तो प्लस चार्ज कहाँ लगेगा, प्लस चार्ज कहते हैं कि सेंट्रल एटम पे लगेगा, तब एन पे क्या लगा दीजिए, प्लस चार्ज। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। ठीक, अब एक चीज हम देखते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जैसे SO3 है, ठीक है, या SO4 है, NO3 है, ठीक है, SO4 2 माइनस है, NO3 माइनस है। तो ये सब जो है, अगर मान लीजिए हम SO3 बनाए तो किस O पे माइनस लगेगा, इस O पे माइनस लगेगा कि इस O पे माइनस लगेगा कि इस O पे माइनस लगेगा। ठीक, किस पर माइनस या प्लस चार्ज जाएगा, इस बात को जानने के लिए हमको एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मल आवेश पर। ठीक, इस पर भी आज का देखिए, कल का पूरा जो लेक्चर था वो किस पर था, वो डेफिनेशन पे था। आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन पर रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें जितना बताया जाता है वो तो करिए ही, ठीक है, इससे आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन कर भी लेंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन अपने से भी लगाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इन्हें कि 5 6 सवाल यहाँ से लगाया गया तो वही लगा ले। ठीक, हालांकि हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को लगाने के लिए, तो उसको ईमानदारी से लगाइएगा। ठीक, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज पर। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मल आवेश। इसको हम साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अभी हम जो पढ़े थे वो पढ़े थे क्यू। क्यू बराबर क्या था भाई, सभी परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन किसके, सभी परमाणु के, प्लस था नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज को जोड़ना था, और माइनस था पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उसके बाद हम पढ़े कि भाई जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 2 गुणे बंध की संख्या के। ठीक है, 2 गुणे बंध की संख्या। ठीक है, और इसके बाद जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा आपका Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। किसी के ऊपर देखेंगे ना नेगेटिव रहता है, जैसे NO3 के ऊपर माइनस होता है, तो 3 O में से किस O के ऊपर माइनस होता है। ठीक है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक, फॉर्मल आवेश को क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज। इसको शॉर्टकट में कहते हैं F.C। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, F.C। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जिसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, जिस परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, सारे परमाणुओं का संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, और फिर माइनस करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है बात, इसको भी हम साइड में लिखते रहे इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल चार्ज बराबर होगा आपका
संयोजक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरा नहीं है, सब परमाणु का नहीं है, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, और माइनस करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है बात। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज्यादा सही समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है सबसे पहला NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस। तो सबसे पहले हमको संयोजक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड पहले हम बना ही लेते हैं संरचना। पहले हम क्या करते हैं, संरचना बना लेते हैं इसका, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि उन 3 O में से किस O के ऊपर आएगा। चलिए संरचना बनाइए। संरचना में हम सबसे पहले क्यू लिखते थे, तो क्यू था पूरा संयोजक इलेक्ट्रॉन। जो पूरा संयोजक इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे तो 5 होगा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 6, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पे 6 तो 3 पे 18, और यहाँ पर प्लस करेंगे इस निगेटिव चार्ज को तो हो जाएगा 1। 18 5 23 1 24, तो टोटल हो गया 24, ठीक। उसके बाद हम क्या करते थे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते थे। भाई पहले बना देते हैं। नाइट्रोजन हो गया, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये क्या होगा आपका, भाई 2 गुणे 3, 2 3 6, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये 24 है और ये 6 है, तो 24 माइनस 6, 24 में से 6 गया 18, ठीक। तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, करते हैं। अगर हम 6 इसको दे दे, 6 इसको दे दे, 6 इसको दे दे तो हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा, देखिए ये चीज भी समझते रहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन समझिए, उसको अच्छे से समझिए ताकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गया कैसे आया। अब इस 18 का यूज हमको या तो करना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरह, और या करना है हमको लोन पेयर की तरह। मान लीजिए हम 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, भाई 18 तो बांट दिए ना, बराबरी में बांटे हैं, ठीक। लेकिन इससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, इसका 8 पूरा, नाइट्रोजन का 6 है। तो यहाँ से एक लोन पेयर उतरेगा, और जब लोन पेयर उतरता है, बताया था कि लोन पेयर उतरता है, ठीक। तो लोन पेयर उतरेगा तो एक बॉन्ड बना लेगा, तो एक बॉन्ड बन गया। चाहे यहाँ से उतार दीजिए तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ से उतारेंगे तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ से उतारेंगे तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हम यहीं से उतार दिए और डबल बॉन्ड बन गया। अब चलिए देखते हैं इस नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट। अष्टक फॉलो करिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इस नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन आप सबका हो गया। अच्छा, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, संरचना बन गया। अब हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम सबके लिए अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। आप स्टेप वाइज 1 2 3 4 करके लिखिएगा, ठीक है। हमारे पास चूंकि अभी नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए संयोजक चार्ज, संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, भाई पहले तो संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया 5, नाइट्रोजन के पास 5 होता है, माइनस लोन पेयर है इसके पास नहीं है, तो लोन पेयर कुछ नहीं है, 0। बॉन्ड पेयर है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 8, अब बॉन्ड पेयर बटे 2, ये लिखे ना, संयोजक इलेक्ट्रॉन तो 5 है, माइनस लोन पेयर एक को नहीं है तो 0। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि बॉन्ड बनाने में लगने वाले इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इसलिए जब हम गिनेंगे तो दोनों को गिनना है, ठीक है। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। काट दीजिए, 2 चौका 8, तो एफ डॉट सी आया 5, ये तो -4, तो ये प्लस का वन आएगा, ठीक। चलिए, तो नाइट्रोजन पे हो गया प्लस का वन, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सुनते रहिए। तो नाइट्रोजन पे हो गया प्लस का 1, ठीक है। ये फॉर्मूला था, वहां से फॉर्मूला पे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। भाई नाइट्रोजन के लिए आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के लिए ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट। अब इसको जब लिखिएगा तो फिर इरेज कर दीजिए, मतलब इरेज आप लोग मत करिएगा, हम कर दे रहे हैं। आप लोग फिर सेकेंड डाल के लिखिएगा, ठीक है। दूसरा सबके लिए निकालेंगे, ठीक है। दूसरा, अब इसको नाम दे देते हैं, 1 2 3। दूसरा स्टेप, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज। इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन। भाई फॉर्मल चार्ज इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन ना 6 होता है, तो 6 हो गया, ठीक। लोन पेयर है ना पहले वाले में, 1 2 3 4, -4 लोन पेयर है, ठीक। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कट हुआ 1 2 3 4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कट हुआ 1 2 3 4, तो 4 - 2, सॉरी 4/2, तो 2 दूनी 4, 6 -4 -2, ठीक। तो 4 और 2 6, 6 - 6 यहाँ पर 0, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 0 है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। दूसरा, इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक। अब स्टेप नंबर 3, मतलब इसके लिए हो गया, इस पर कुछ नहीं था। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे के लिए फॉर्मल चार्ज निकालिए। इसके लिए निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला यहाँ से देखिए, फॉर्मल चार्ज बराबर, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन हो गया 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड पेयर है, तो 2/2, 2 से 2 काट के 0 मत कर दीजिएगा, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 6 - 6 -1, तो हो गया 6 - 7, तो आएगा माइनस का 1, ठीक है। 6 में से 7 जाता है तो 1 आता है ना, और ये साइन बड़ा है इसलिए माइनस का है, ठीक। इतना तो पता होगा, बात समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ -1, ठीक। अब सुनिए, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना है, माइनस का 1 आया है, यहाँ पर माइनस का 1 आया है, ठीक। अब निकालते हैं ये थर्ड वाले के लिए, देखिएगा, ठीक है, आपको एक बात पता चलेगा। अब निकालते हैं थर्ड वाले के लिए, ठीक। इसके लिए निकालते हैं थर्ड। थर्ड के लिए निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हम थर्ड ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं, क्या चीज, फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना है, तो भाई इस 6 होता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज बराबर 6 माइनस इलेक्ट्रॉन कितने, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर एक कट है तो 2/2, तो यहाँ भी करेंगे तो वही आएगा -1। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बात, हम संरचना बनाए, और हम जब संरचना बनाए तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर, इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। और ये ऑक्सीजन, इस पर +1 चार्ज है तो +1 लिखिए, चाहे प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल लोन पेयर है, यहाँ पर -1 है, और 1 2 3 4 5 6 6 लोन पेयर है, ठीक, -1। यहाँ पर 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी -1 है, तो होता क्या है, एक +1 से -1 खत्म हो जाता है तो 0 हो गया, ठीक। अब ये इससे क्या होगा, ये खत्म हो गया तो बचा क्या, केवल -1, इसलिए NO3 के ऊपर -1 लिखा होता है, ठीक। जबकि रियल स्ट्रक्चर ये होता है। बात समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ये किया गया है, उसके बाद संरचना बनाया है, उसके नीचे जो 4 स्टेप था वो सब लिखिएगा। इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बात। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। NO2 माइनस, अभी NO3 का बताएं, ठीक, आप लोग NO2 का करिएगा, SO3 माइनस और SO4 2 माइनस। हम आपको एक बता रहे हैं H2SO4 का, H2SO4 का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, ठीक। बात समझ में आ गया, इसमें आपका SO4 2 माइनस वाला आ जाएगा, ठीक। चलिए अभी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, ये तो समझ गए होंगे। चलिए देखिए,
जब हम H2SO4 का बनाते हैं, H2SO4, ठीक, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, H2SO4 को डिसोसिएट कर लेते हैं। ये बनता है 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, ठीक। अब हम इसी का बनाएंगे SO4 2 माइनस का। ये बता रहे थे कि ये करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। जब हम SO4 2 माइनस का बनाएंगे, इसका बनाना है SO4 2 माइनस का, ठीक। देखिए सबसे पहले हम क्यू देखेंगे। क्यू जो सल्फर है इसके आउटर मोस्ट में, देखिए सल्फर होता है 16 पे, 2,8,6, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6 प्लस ऑक्सीजन में 6, बाहरी कोश में 6, तो 6 6 24, माइनस चार्ज है तो प्लस कर दिए, 24 36 2 32, तो क्यू हो गया 32। जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, मैं बॉन्ड बना लेते हैं। सल्फर हो गया 1 2 3 4 हो गया, ठीक। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, सॉरी 2 × 4 कितना हो गया 8, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 8। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा आपका 32 माइनस 8, क्यू में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो 32 में से 8 क्या बचा 24, ठीक। इतना तक कर लेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, जो भी चीज है सब यहीं पर करना है। देखिए सल्फर है 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए इन 24 लोन पेयर को बार, मतलब 24 जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या तो लोन पेयर की तरह यूज कर लेना है। तो मान लीजिए अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, भाई 6 इसको दे दिए, 6 इसको लोन पेयर, 6 इसको, 6 इसको, तो 6 चौका 24 हो गया, और 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 8 8 ऑक्सीजन का हो जाएगा। लेकिन सल्फर की क्या कोवैलेंसी मतलब जो संयोजकता है वो 8 होगा, 8 तो ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होती है 6, मतलब वो कितना साझा करके बॉन्ड बना, कितना अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, तो 6 करता है। बात समझ आ रहा है, ये 6 है। यहाँ पे कितना हो पा रहा है 1 2 3, मतलब यहाँ पर ये एक ही कर पा रहा है ना, 1 2 और 3 और ये 4 साझा कर पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले 6 बांट देते हैं सबको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर तो 6 साझा करेगा, सल्फर 4 नहीं करता है, सल्फर कितना साझा करेगा 6, ठीक है। तो एक लोन पेयर उतरेगा यहाँ से, जब एक लोन पेयर उतरेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। मान लीजिए एक लोन पेयर आप कहीं से उतार सकते हैं, ठीक है। एक लोन पेयर यहीं से चल गया, आप यहाँ से उतार दीजिए, यहाँ से उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इधर से उतार दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक। चलिए आपका इच्छा आप यहाँ से उतारिए, आपका इच्छा आप यहीं से उतार दीजिए, यहाँ से उतार करके यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। चलिए अच्छा सॉरी, चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, ये हो गया 6। अब देखिए सल्फर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन का साझा करने से जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, जबकि 8 होना चाहिए। तो हम कल एक बात बताए थे आपको कि जो केंद्रीय परमाणु होंगे इनके लिए ऑक्टेट नियम ब्रेक हो सकता है, मतलब इनके लिए ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम अनिवार्य नहीं है, ठीक। तो ये आप कल के थ्योरी वाले पोर्शन से समझिए, ठीक है। केंद्रीय परमाणु के लिए अष्टक नियम ज्यादा जरूरी नहीं है, वो टूट सकता है। चलिए तो हमारा ये संरचना बन गया। अब हम देखते हैं कि जो 2 माइनस है वो किस पे आता है, तो ये हमको पता चलेगा फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज नंबरिंग कर दे, 1 सल्फर तो अलग ही है, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, ऑक्सीजन का 1 2 3 और ये 4, ठीक। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं सल्फर के लिए, इसके लिए फॉर्मल चार्ज पहले है सल्फर के लिए, क्या हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे
संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 6 माइनस माइनस क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर लोन पेयर तो है नहीं तो 0, फिर माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और बटे में 2, 2 छक्का 12, 6 माइनस 6, 6 में से 6 गया 0। तो सल्फर के ऊपर कुछ मतलब कोई ना माइनस है ना प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप फर्स्ट है, ये लिखिएगा, ठीक है। अब दूसरे पे आइए। अब ऑक्सीजन दूसरा स्टेप, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लिए होगा आपका क्या होता है, संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 1 2 3 4 है तो 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर भी 4 है, बटे में 2, 2 नहीं 4, 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6, 6 में से 6 गया 0, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0, मतलब यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। अच्छा तीसरा में सेकेंड ऑक्सीजन के लिए निकालिएगा ना, तो ये आप कर लीजिएगा, ऐसा ही है, ठीक। यहाँ पे एक नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि एक जो लोन पेयर है वो यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर भी सेम ही है, 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के 4 लोन पेयर, ये जितना डबल बॉन्ड यहाँ है उतना डबल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है उतना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो तीसरे न तो दूसरे पे कोई चार्ज रहेगा, ना तो सल्फर पे रहेगा, ना तो तीसरे पे, इन तीनों पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 4 होगा कि भाई जो थर्ड ऑक्सीजन मतलब जो थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन है उसके लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 1 2 3। अब स्टेप 4 थर्ड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज, तो थर्ड ऑक्सीजन के लिए जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा आपका 6 हो गया संयोजक इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस बॉन्ड पेयर है 1, ठीक है। बॉन्ड पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 2 गया 6 माइनस 6 माइनस 1, तो हो गया 6 माइनस 7, तो ये आ जाएगा -1, ठीक। अब जैसा चौथा है वैसा पांचवा स्टेप भी रहेगा आपका। कहने का मतलब है कि -1 चार्ज एक तो यहाँ आएगा और एक तो -1 चार्ज यहाँ आएगा, ठीक। अब जहां माइनस चार्ज आया है, ठीक है, वहीं पर हाइड्रोजन आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक। ध्यान सुनिएगा, जहां पर माइनस आता है वहीं पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और वो बनेगा H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक। H2SO4 का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि यही रहे, ठीक है, ठीक। ऐसा भी है, इसका मतलब यह है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड बनाया गया है वो यहाँ से उतारा सॉरी वो यहाँ से लोन पेयर उतारा गया और यहाँ से लोन पेयर उतारा गया है, ठीक, और उतार करके बॉन्ड बनाया गया है, ठीक है बात, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जब तक संरचना बनाना नहीं जाने रहेंगे तब तक आप लोग को क्या दिक्कत होगा, आप लोग को ये समस्या आएगी कि कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है, ठीक। आज के लेक्चर में हमको लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है, बस बहुत कुछ मतलब कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बहुत कुछ, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए देखिए एक चीज और देख लीजिए लास्ट में अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, ये हो गया सल्फर, इधर हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और इधर हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर चूंकि माइनस चार्ज आया है, ठीक, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर जगह लोन पेयर लगा देते हैं, ठीक, 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ है डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक है, यही है आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। और एक जो अभी बताया तो वो एक ऑक्सीजन हाँ जुड़ तक गया है ना, जो अभी आपको हम स्ट्रक्चर बताया वो वाला वो क्या बता दिए थे, ठीक है, कि जो बॉन्ड है वो क्या किया गया है, एक यहाँ से लोन पर उतारा गया और एक यहाँ से, ठीक है, तब एक H यहाँ जुड़ा एक H यहाँ जुड़ा, ठीक। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आ गया है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये कुछ
क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और अभी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको SO3 वाला करना है, NO2 वाला, ठीक है, H2SO4 ये वाला दो तो बता ही दिए, ठीक है। आप ये दोनों ट्राई जरूर करिएगा और याद रखिएगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने से तब तक कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए। हम कई बार बोले हैं कि आगे आने, अगर आप लोग पूछेंगे तो हम आगे आने वाले लेक्चर में पहले आप लोग का जो डाउट होगा उसको सॉल्व करके फिर उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अपना होमवर्क आप लोग ले लीजिए।